हु प्रपोज द एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ मैटर। जो एटॉमिक प्रिंसिपल है मैटर का वो किसने प्रपोज किया? सो ऑप्शन बी डाल्टन। जो डाल्टन थे उन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर प्रपोज की थी, जिसके तहत उन्होंने बताया था जो मैटर है वो मेड अप होता है वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जो जिन्हें हम एटम के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन बी डाल्टन इज करेक्ट। Which two basic forces are able to provide an attractive force between the two neutrons? क्वेश्चन में पूछा है जो दो न्यूट्रॉन होते हैं उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो किस टू बेसिक फोर्सेस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है उनके बीच में, टू न्यूट्रॉन्स के। जो टू न्यूट्रॉन्स होते हैं जो उनके बीच फोर्स जो अट्रैक्शन होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक ग्रेविटेशनल और दूसरा न्यूक्लियर। So option C is correct, gravitational and nuclear. When a bond is formed between two atoms, the energy, जब बॉन्ड बनता है किसी दो एटम्स में तो एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? जब बॉन्ड बनता है दो एटम पे जो एनर्जी होती है सिस्टम की वो कम हो जाती है। सो ऑप्शन बी इट डिक्रीजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल बीइंग चार्ज नेगेटिवली। इन ऑप्शंस हैं जो इनमें से हमें बताना है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर्ड किसके थ्रू किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। और किस एक्सपेरिमेंट में इसको डिस्कवर किया गया था? तो वो हो जाएगा कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज आर, जो कैथोड रेज होती हैं वो स्टीम होती हैं, स्टीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हमारे ऑप्शन बी पे दिया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमारा कौन सा जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो ऑप्शन डी फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर इसी की जगह क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो इनमें से कौन डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट? जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी एलिमेंट की वो डिपेंड होती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो ये कौन से उस पे ऑप्शन पे दिया है? तो ये हमारे बी पे दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द प्रोडक्ट ऑफ इक्वलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। जब जो प्रोडक्ट होता है इक्वलेंट वेट और वैलेंसी का वो किसके इक्वल होता है? तो वो होता है एटॉमिक वेट के इक्वल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कंट्रोल्ड बाय। जो ओरिएंटेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो नियंत्रित किया जाता है हमारा क्वांटम नंबर के थ्रू। सो क्वांटम नंबर है हमारे पास ऑप्शन बी के पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हु इज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जो डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन की उसमें नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास चैडविक। जो चैडविक थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1932 टू 1938 के बीच में। इनको जो अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज का। एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 36, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट। जब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो इज इक्वल टू होते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। तो हमारे पास इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 36 है हमारे पास मास नंबर और 17 है हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 19। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज